हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एमीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे प्राप्त करोगे। यानी कि इसमें हमसे पूछा गया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए 2025 के 3 से 4 पेपर सेट में आपको यही देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन, यहाँ पर देखिए क्लोराइड भी है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र। तो देखिए बेंजीन यानी कि ये क्या है, ये है हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है हमारी बेंजीन रिंग। ये यहाँ पर गलत बन गई। ये देखिए ये है हमारी बेंजीन रिंग और यहाँ पर देखिए अब बोला गया है डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन रिंग पर N2Cl। बेंजीन रिंग पर N2Cl ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2 व सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम यानी कि Na, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH के मिश्रण की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नवजात हाइड्रोजन से C6H5N2Cl। अब देखिए या तो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन रिंग पर N2Cl लिख लो या C6H5N2Cl लिख लो, ये दोनों एक ही है कि N2Cl का प्रतिस्थापन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो देखिए हम जानते हैं हमारे बेंजीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है या फिर होती है हमारी ये बेंजीन रिंग। ये हमारा बेंजीन का सूत्र होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे C6H5N2Cl। तो ये क्या है, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की किसके साथ क्रिया करानी है, नवजात हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या है, ये है नवजात हाइड्रोजन। और किसकी उपस्थिति में करानी है, ये करानी है हमें स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2 की उपस्थिति में। और किसकी उपस्थिति में करानी है, ये करानी है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यानी कि NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, NaOH के द्वारा करानी है। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा बेंजीन यानी कि C6H6, यानी कि देखिए ये था C6 और H5 था यहाँ पर, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक H ले लिया। तो ये क्या बचा, ये बचा है हमारा, ये बनकर तैयार हुआ C6H6। अब देखिए नाइट्रोजन जो गैस है वो अलग हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है Cl, तो हमें ये समीकरण संतुलित नहीं लग रही, क्योंकि अगर Cl2 होता तो डायरेक्टली निकल जाती, लेकिन यहाँ पर है Cl। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 नवजात हाइड्रोजन के अणु लेने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 नवजात हाइड्रोजन ली है। तो देखिए एक तो चला गया इसके साथ, तो बन गया C6H6 यानी कि बेंजीन। और देखिए एक जो बचा है वो चला जाएगा Cl के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस HCl। और HCl को क्या बोलते हैं, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है ये बेंजीन, क्या है ये बेंजीन। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। तो हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे प्राप्त किया, हमने यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की 2 नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, स्टेनस क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के द्वारा कराई। तो क्या प्राप्त हुआ, एक तो बेंजीन प्राप्त हुआ, एक नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई, एक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि Cu2Cl और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर से देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हम यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे। तो बेंजीन रिंग पर N2Cl, ये क्या होता है, ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग पर N2Cl। ठीक है, किसकी उपस्थिति में क्रिया करानी है, ये करानी है हमें क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि Cu2Cl2 की उपस्थिति में करानी है और HCl की उपस्थिति में करानी है।
तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर Cl। अब देखिए ये जो Cl है, ये बेंजीन रिंग ऐसे की ऐसी आ जाएगी, ये वाली बेंजीन रिंग हमारी ऐसी की ऐसी आ गई। उसके बाद देखिए ये जो Cl है, ये Cl चले जाएगा इस जगह और N2Cl क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये जब चला गया तो फिर यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन गैस तो निकल जाएगी, ठीक है, N2 तो निकल गई। उसके बाद देखिए क्या बचा, Cl बचा और यहाँ पर H बचा, तो ये HCl अलग निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो आया है ये वाला Cl आया है, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये जो N2 सिर्फ यहाँ से हटा दिया और Cl ऐसा का ऐसे ही रहने दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त किया, जब हमने यहाँ पर बेंजीन डाइजेनियम लवण को Q+ क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में क्रिया कराई, तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है क्लोरोबेंजीन। क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हुआ है और नाइट्रोजन गैस बनकर तैयार हुई है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स एक बात और, आपको क्या करना है, आपको जब भी रासायनिक समीकरण पूछी जाए तो आपको उनके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आपने नाम मेंशन नहीं करा होगा तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए बेंजीन रिंग पर NO2, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q+ ऑक्साइड यानी कि Cu2O। Q+ ऑक्साइड क्या होता है, Cu2O की उपस्थिति में डाइएजेनियम लवण की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर डाइएजेनियम समूह नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या किया, Q+ ऑक्साइड की उपस्थिति में डाइएजेनियम लवण की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर डाइएजेनियम समूह नाइट्रो समूह में विस्थापित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे डाइएजेनियम लवण, तो वो क्या होता है, वो होता है बेंजीन रिंग पर N2Cl, बेंजीन रिंग पर N2Cl। तो देखिए ये हो गई बेंजीन रिंग और यहाँ पर N2Cl, N होता है प्लस में और Cl होता है माइनस में, ठीक है। और किसके साथ क्रिया करानी है, ये कराएंगे हम नाइट्रस अम्ल के साथ, यानी कि HNO2 के साथ। अगर यहाँ पर बोलता नाइट्रिक अम्ल तो हो जाता HNO3, लेकिन यहाँ पर हमसे बोला गया है नाइट्रस अम्ल, तो हो गया HNO2। किसकी उपस्थिति में क्रिया करानी है, तो ये जो हमें क्रिया करानी है ये करानी है Q+ ऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि Cu2O की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बनकर आ जाएगा बेंजीन रिंग पर NO2। तो देखिए बेंजीन रिंग ये रही, NO2 ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो NO2 था ये यहाँ पर चला गया। उसके बाद जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो पहले हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ये क्या बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनकर तैयार हुआ है। और देखिए ये जो N2 था, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है हमारी, वो हमारी बाहर निकल जाएगी। तो N2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर निकल गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, H के साथ Cl चला जाएगा, इस H के साथ क्या चला जाएगा, Cl चला जाएगा, तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन हमने कैसे प्राप्त किया है, हमने यहाँ पर Q+ ऑक्साइड की उपस्थिति में डाइएजेनियम लवण की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर डाइएजेनियम समूह नाइट्रो समूह में विस्थापित हो गया। तो देखिए ये NO2 इसके साथ चला गया और ये N2 अलग हो गया, यानी कि नाइट्रोजन गैस अलग निकल गई और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा अलग निकल गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट है हमारा एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, दुर्गंधयुक्त एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। और फ्रेंड्स एक बात और, आइसोसाइनाइड यानी कि NC, आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर बोले साइनाइड, क्या बोले साइनाइड, तो साइनाइड क्या हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा CN। अगर बोले आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो वो हो जाएगा हमारा NC। आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा, NC। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बोला गया है एथिल एमीन यानी कि
H5NH2, ये क्या है, ये हमारा एथिल, C2H5 को एथिल बोलते हैं और एमीन को NH2। किसके साथ क्रिया करानी है, एक तो क्लोरोफॉर्म के साथ। हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 प्लस, और कास्टिक पोटाश विलयन यानी कि KOH के साथ क्रिया करानी है। तो यहाँ क्या बनकर आ जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ एक तो बनकर आ जाएगा हमारा एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5 NC, एक तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बनकर आ गया है। आपको देखिए नाम जरूर मेंशन करना है इसका, एथिल आइसोसाइनाइड, एक तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, यानी कि C2H5 चला गया इधर, और एक N और ये वाला C मान लीजिए, ये यहाँ पर आ गया। और देखिए यहाँ पर जो है K चला जाएगा Cl के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको Cl 3 दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर K भी 3 बनाने होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3KCl, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ से C2H5 निकल गया, N निकल गया, और यहाँ से C निकल गया, यानी कि हाइड्रोजन 2 और एक 3 और 3 और 6, यानी कि यहाँ क्या बनकर तैयार हो जाएगा, प्लस 3H2O, यानी कि 3 अणु जल के। तो एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अगला है एथिल एमीन कार्बन डाई सल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्रिया करती है, तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, एथिल यानी कि C2H5, ये क्या हो गया, ये हो गया एथिल। अब लोग है एथिल एमीन, एमीन यानी कि NH2, तो एथिल एमीन क्या होगी, C2H5NH2, इसको लिख देंगे हम एथिल एमीन। उसके बाद किसके साथ क्रिया करानी है इसकी, तो देखिए कार्बन डाई सल्फाइड, तो कार्बन यानी कि C, डाई यानी कि 2 और सल्फाइड यानी कि S, तो ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कार्बन डाई सल्फाइड। क्या बोलेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद किसके साथ क्रिया कराएंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी कि HgCl2 के साथ क्रिया कराएंगे, इसको हम गर्म कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो इसका क्या नाम रखेंगे, इसका नाम है एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट बनकर तैयार हो जाएगा, C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। अब देखिए इस Hg के साथ क्या चला जाएगा, S चला जाएगा, यानी कि HDS बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बचता है, उसके बाद बचेगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ बचता है H2 और यहाँ पर है Cl, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 2HCl, यानी कि देखिए एथिल एमीन के कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर HgCl2 के बस में एथिल आइसोथायोसाइनेट यानी कि मस्टर्ड ऑयल बनता है। तो यहाँ पर हमारा मस्टर्ड ऑयल बनकर तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स एक बात और आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मस्टर्ड ऑयल कैसे प्राप्त होता है, या मस्टर्ड ऑयल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आपको पता होना चाहिए मस्टर्ड ऑयल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि एथिल आइसोथायोसाइनेट C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। अब आगे देखिए, आगे हमारा एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड व तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल की क्रिया होती है, तो क्या प्राप्त होगा। जब हम एथिल एमीन के सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल की क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलती है और एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस तो निकल जाएगी और एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। तो एथिल एमीन यानी कि C2H5NH2 किसके साथ क्रिया करानी है, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 होता है। उसके बाद तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ क्रिया करानी है। तो यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल बनकर आ जाएगा C2H5OH। इसको बोलेंगे हम एथिल अल्कोहल। और क्या बनकर आ जाएगा,
एक आ जाएगा NaCl प्लस NaCl, और क्या बनकर आ जाएगा यहाँ पर एक N और एक N, यानी कि नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है H2O, यहाँ बचा है H2O, यानी कि जल बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम जब एथिलएमीन पर सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एथिलएमीन की नाइट्रस अम्ल तथा सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो गया, सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो गया, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गई और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट है एथिलएमीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। तो जब हम एथिलएमीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एन एथिल एसीटेमाइड। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, एन एथिल एसीटेमाइड, यानी कि एन एसिटिल एथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, एन एसिटिल एथिलएमीन बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एथिलएमीन है C2H5NH2, ये क्या है, ये हमारा एथिलएमीन है। किसके साथ क्रिया करानी है, एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl के साथ क्रिया कराएंगे। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3COCl के साथ हमने यहाँ पर क्रिया कराई तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, C2H5NH COCH3 तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एन एसिटिल एथिलएमीन। क्या बोलेंगे, एन एसिटिल एथिलएमीन। तो हम यहाँ पर नाम मेंशन कर देते हैं एन एसिटिल एथिलएमीन। और हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C2H5NH, ठीक है, NH यानी कि यहाँ पर एक H बचता है, COH3, तो एक H जो बचा है वो चला जाएगा Cl के साथ, ये बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए जब हम एथिलएमीन के एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एन एसिटिल एथिलएमीन बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब कल की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री कंसोल सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।